दे दीजिए एक छोटा सा बाइट। आप ये देखो, आप कह रहे हो कि उन्होंने सस्पेंड कर दिया। आज की डेट तक तो रणधीर सिंह जनरल सेक्रेटरी है, और मिस्टर मल्होत्रा एक्टिंग प्रेसिडेंट है। आज तो अगर सस्पेंड किया है तो फिर मान करके चलो कि इन दोनों को सस्पेंड किया है। एक और बार लेते हैं, जॉइंट बाइट। इन दोनों की मैं नीचे था। आप बाहर ही आ जाओ। सर, आईओसी ने आज अपने एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में इंडिया को सस्पेंड कर दिया है। आपको क्या लगता है इस तरह का नोशन इंडियन? देखो, अब तक इस किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन हमारे प्रेसिडेंट के पास नहीं है, ना आईओ के ऑफिस के पास कोई ऐसी खबर है। और अगर कोई इस तरह का फैसला हुआ भी है तो फिर ये मान करके चलो कि ये फैसला बिल्कुल एक तरफा है। आईओ के प्रेसिडेंट ने, एक्टिंग प्रेसिडेंट ने अपनी तरफ से एक चिट्ठी लिख करके भेजी थी, उसका अब तक कोई जवाब नहीं आया। हमने भी उनको एक अपनी तरफ से एक लेटर लिख करके भेजी थी फेडरेशंस की तरफ से कि हम 2 मेंबर्स की एक टीम, 2 मेंबर्स की एक कमेटी आपके पास भेज रहे हैं, आप हमें इसके लिए समय दें ताकि वो आकर के अपनी बात आपके सामने रख सकें। उसका भी अब तक कोई जवाब नहीं आया। तो अगर ये कोई इस तरह का फैसला है तो ये गलत है और एक तरफा फैसला है। हम इसके लिए दोबारा आईओसी के पास जाएंगे, जाकर के उनसे बात करेंगे, उनको सारी बात से अवगत कराएंगे कि कैसे चुनाव हुआ है, क्या चुनाव में हुआ था, कौन कौन लोग थे, क्या था क्या नहीं था, ये सारी बातें उनके सामने रखेंगे। आपको लगता है उसके बाद फैसला उन्होंने करना। मतलब इंडिया के ऊपर आपको लगता है उसी अगर आज ये फैसला किया है तो ये 100 का 100% एक मतलब जबरदस्ती नहीं, ये चीज़ तो फिर एक थोपने वाली होगी कि उन्होंने इंडिया के ऊपर इस चीज़ को लागू थोप दिया कि भाई हम आपकी बात को सुनेंगे नहीं, बिना सुने हम अपना फैसला आपको सुना देंगे। मुझे तो आज तक इस बात का भी पता नहीं है कि किस इश्यू को लेकर के आईओसी इस किस्म का कदम उठा रही है। अगर चुनाव हो रहा है तो कोर्ट के मद्देनज़र हो रहा है, आईओसी के चार्टर के उससे हो रहा है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हो रहा है, और गवर्नमेंट गाइडलाइन के लिए हमें कोर्ट ने लिखा है। कोर्ट इसको लेकर के ये कह रही है कि भी हम तो चुनाव जो है वो इसके मुताबिक करेंगे, आपके कोर्ट के मुताबिक। आपको लगता है तो मान करके चलो हम अपनी कोर्ट से बाहर नहीं जा सकते। हमारी हाई कोर्ट अगर जो आदेश करेगी हमें वो मानना पड़ेगा। ये लगता है रणधीर सिंह अपना आईओसी मेंबर होने का गलत फायदा ये 100 का 100% शुरू से लेकर के आखिर तक इन सब चीजों के लिए जिम्मेवार अगर कोई है तो वो रणधीर सिंह है, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए। मैंने तो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बड़ी स्पष्ट करी थी कि हम कह रहे हैं कि सबसे पहले इनको रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने इस देश की स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा गंदगी फैलाने का काम किया। ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और हम तो 5 तारीख को, कल के दिन जब चुनाव होगा, उससे पहले जो एजीएम होगी, बाकायदा तौर पे एजीएम में हम अपनी तरफ से इस बात की मांग रखेंगे कि रणधीर सिंह को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से विड्रा किया जाए, क्योंकि ये आज एग्जीक्यूटिव बोर्ड का मेंबर नहीं है, इसलिए ये वहां पे मेंबर नहीं रह सकता। एक रेजुलेशन पास करके आईओसी को भेजा जाए कि हमने इसको विड्रा कर लिया, आप भी इसको अपनी यहाँ से विड्रा करने का काम करें। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.